इख्तियार भाई, मुझे ज़रा आप बता दें, मुज़ाकरात को लेकर नून लीग थोड़ा तकसीम का शिकार नज़र आ रही है। आप मुझे बताएं, क्योंकि एक मफामती ग्रुप है और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं। इधर राना सनाउल्लाह साहब हों, इधर सदीकी साहब हों, वो तमाम कह रहे हैं कि जी कोई हम गुफ्तगू से ही सारी चीज़ें लगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सर एक मज़ामती ग्रुप है, ख्वाजा आसिफ साहब की शक्ल में, अता तारड़ साहब की शक्ल में, मुसद्दिक मलिक साहब की शक्ल में। सर ऐसे कैसे होगा? और वो कहते हैं हुकूमत इस्तेमाल ना हो जाए, ख्याल रखें। कौन हुकूमत को इस्तेमाल कर सकता है? हुकूमत को भी कोई इस्तेमाल कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुस्लिम लीग नून में सच इस तरह की दो राय कोई नहीं पाई जाती कि जिसमें कुछ लोग बोलें कि मुज़ाकरात करें और कोई कहे कि मुज़ाकरात ना करें। हाँ, कंटेंशंस होते हैं, एतराज़ होता है, उस पर अपनी रिजर्वेशंस होती हैं, तो उसके लिए अपना हर बंदा इजहार कर सकता है। लेकिन मुज़ाकरात के लिए बंदा पूरी पार्टी तो नहीं बिठा सकता। डेफिनेटली आपके एक नुमाइंदा वफद ही बैठता है, कैबिनेट के कुछ मेंबर्स होते हैं, उन्होंने बैठ के बात करनी होती है। लेकिन जो दोस्त उस कमेटी से बाहर होते हैं वो अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। बट दिस डजंट मीन कि मतलब इधर दो राय है या तीन राय है। नो, सबसे बड़ी जो 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 एतराज है ना, वो ये है कि मतलब इमरान खान जिनका माजी ऐसा है कि वो जब अपोजिशन में थे तो भी उनका यही रवैया था, जब वो हुकूमत में आए तो भी उनका यही रवैया था। डायलॉग करने में उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज्यादा अच्छा है नहीं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसी अहम मीटिंग में आकर वो पूरी अपोजिशन को और सारे लोगों को यूं करके वो चले जाते थे। मतलब किसी को वो लेफ्टी घास ही नहीं डालते थे, किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। तो अब भी हमारी पार्टी में कुछ कंटेंशंस अगर पाए जाते हैं तो वो ये पाए जाते हैं कि जिन लोगों की ये कमेटी इमरान खान ने बनाई है तो इनकी अपनी ऑथेंटिसिटी और इसकी गारंटी क्या है कि कल अगर हम किसी सीरियस बात पे किसी नुक्ते पे पहुंच जाए और वहां पर फैसला लेने का टाइम आए जी और खान साहब जेल से ऐलान कर दे कि मैंने कमेटी तहलील कर दी। सर, अगर यही रिजर्वेशन पीटीआई दिखाए तो क्या करेंगे? हमारे पास अथेंटिसिटी क्या है, गारंटी क्या है कि नून लीग जो बात करेगी या नून लीग की मुज़ाकराती टीम जो बात करेगी वो पूरा करेगी? दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर, लाउड एंड क्लियर, कि आपने 9 मई के अलावा जितनी बातें करनी है आप आकर वहां पे करें। 9 मई के जो केसेस हैं वो अंडर ट्रायल हैं, वो कोर्ट में चल रहे हैं। ठीक है, उससे आप खुद को डिसएसोसिएट नहीं कर सकते। उस पर किसी, अगर आप कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बना दिया, किस उस पे वाक़े पर हम जेआईटी बनाएंगे, किस वाक़े पर हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, उससे डिसएसोसिएशन तो आपकी हुई। इख्तियार भाई, मेरा मामला ये है कि थोड़ी देर जुबानों को बंद किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं इख्तियार भाई, मेरा सवाल सुन लें। मेरा मामला ये है, पब्लिक का मामला ये है, अवाम ये चाहती है कि थोड़ी देर जरा जुबानों को जिप किया जा सकता है। इमरान खान से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पूरी दुनिया में मौजूद जो सोशल मीडिया है उसका मुंह बंद करा दे। ठीक है, यहां 4-6 एमएनएस नहीं संभल रहे हुकूमत से, उनको जरा थोड़ी देर खामोश करा लें। 2 जुलाई वाला एक सेशन, 2 जनवरी वाला सेशन होने दे ताकि मुज़ाकरात की कोई राह हमवार हो। सर वी आर टायर्ड, हम थक गए हैं सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इनफैक्ट ये सारी बात जो है ना, ये जबान की है। जब इनसे पूछे, बात करें कि आपको अल्लाह ने जबान किस लिए दिए, तो ये कहते हैं कि अल्लाह ने जबान जो है, दांत किस लिए दिए हैं, तो ये कहते हैं कि दांत हमें अल्लाह ने खाने के लिए दिए। हालांकि ये दांत जो है ये अपनी जबानों की हिफाजत के लिए पहली अल्लाह ने इसकी पहली तरजीह ये रखी है कि अपनी जबान की हिफाजत करो। जो आपके मुंह से लफ्ज निकलते हैं उस पर पहरा रखो। बिल्कुल, तो सबसे पहले ये चीज जरूरी है। और ये प्रॉब्लम जो है वो नून लीग से तो इतना नहीं है, ये पीटीआई से बहुत ज्यादा है। आज एक दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस है। काबू रखे इख्तियार भाई, को अगर ये लगाम डाल जी तो मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें संभल सकती। दोनों तरफ से होना चाहिए ना सर, मैं कह रहा हूं। नहीं देखिए, मेरी बात सुने यार, कम से कम बी ऑनेस्ट। जितने भी मामला खराब होते हैं पहल इनकी तरफ से होती है। अच्छा एक सेकंड इख्तियार भाई, मुझे सवाल करने दें। इख्तियार भाई 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 मुझे सवाल करने दें ना। आपने मुझे बी ऑनेस्ट बोला ना, मैं आपको ईमानदारी से एक सवाल करना चाह रहा हूं, मुझे उसका ईमानदारी से जवाब दें। आज की तारीख में पीटीआई की तरफ से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कितनी स्टेटमेंट है? और आज की तारीख में मुझे हम नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बता दें। मरियम औरंगजेब 1, अता तारड़ साहब 2 और उस मुसद्दिक मलिक 3। सर मुझे वो तो सीज फायर करके बैठे हुए हैं सर।
आप तो इतवार के दिन भी सारे बयान दाग रहे हैं। नहीं, आपका क्या मतलब है? अतः तारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, नहीं ऐसी बात नहीं सर, मैंने कतन ऐसी बात। और उन्होंने जो बात उठाई है दैट इज समथिंग एल्स, बी ऑनेस्ट नाउ। उन्होंने ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें 2880 अरब रुपए, कितने 2880 अरब रुपए की इर्रेगुलरिटीज आई है। उस पर बात ना करें? क्या हमने सियासत छोड़ दी है? क्या हमने रिटायरमेंट ले लिए? ठीक है, मुज़ाकरात जो है दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है सर, आपकी कारकर्दगी पे बात करना ठीक है सर। अगर सर फिर सोशल मीडिया को भी बोलने दे इख्तियार भाई, फिर जो मर्जी वो बोलते हैं उनको भी बोलते रहने दे सर। मैं तो दोनों तरफ कह रहा हूं सीज फायर कर दें, फिर आप उनको भी बोलने दें जो सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। यार कम ऑन यार, डोंट कंपेयर ऑरेंजेस विद द एप्पल्स। अब सेबों का और संतरों का आपस में कोई वो नहीं है, तकाबला नहीं है। वो बात अलग है, ये बात अलग है। मुज़ाकरात की बेस पर ये हमारे पास आए हैं तो देखिए दिस इज वेरी मच क्लियर। मैं इस बात पे क्लियर हूं। ये तो के सियासी जमात के साथ बैठना नहीं चाहते थे, ये तो आर्मी चीफ के साथ बात करने के लिए कर रहे थे। ठीक है, ये तो डीजीआई के साथ बात करने के लिए थैंक यू करें ना इन्हें, शुक्रिया कहें इन्हें। वहां पर कोई बात किसी ने नहीं सुनी तो मजबूरन ये हमारे पास आकर बैठे और हम इनको फिर भी जगह भी दे रहे, सीने से भी लगे। आ जाए रियासत भाई, मैं आपसे बात करूं। रियासत भाई बात इनकी मानने वाली होगी, ठीक है, हम मान भी लेंगे। अच्छा इख्तियार भाई, मैं आपसे बहस कर सकता हूं और मैं अभी ब्रेक में भी कर लूंगा आपसे, ठीक है? मैं मेरी बड़े सादा सवाल है, आप मुझे घुमा देते हैं।